जब किसी कार्य को हाथ में लो तो उसे निष्ठा व लगन से करो, अन्यथा उसे हाथ में न लो। मेरे प्रिय बच्चों, यहाँ पर मैं तुम्हें समझाता हूँ। कुछ कार्य अपने आलस्य के कारण तुम उन्हें टालते रहते हो और वे कार्य पूर्ण नहीं कर पाते। सदा याद रखो, जो कार्य करने हैं उन्हें शीघ्र निपटा दो, तभी तुम सफल हो सकोगे। सफलता प्राप्त करने वाले व्यक्ति सदैव लापरवाही से दूर रहते हैं, आलस्य का त्याग कर देते हैं। वे तुम्हें सफलता पानी है तो तुम्हें लापरवाही आलस्य का त्याग कर देना है। किसी भी कार्य में लापरवाही न बरतें, उसे पूरी निष्ठा, पूरी ईमानदारी, लगन के साथ पूरा करें, तभी वह कार्य सफल होंगे। और जब कार्य सफल होते चलेंगे तो मेरे बच्चों, तुम भी सफलता प्राप्त करोगे, जीवन तुम्हारा सुखमय होगा। मेरे कुछ बच्चों, हाँ मैं जानता हूँ तुम अपने ख्यालों में खोए रहते हो, तुम्हारा मन नहीं लगता किसी कार्य को करने के लिए। मेरे बच्चों, इन ख्यालों की दुनिया से बाहर निकलो, जो हकीकत है उसे पहचानो, जानो। व्यर्थ के सपने देखना बंद करो। यदि सपनों को हकीकत में बदलना है तो अपने कार्यों को निपटाते चलो। कोई भी कार्य बीच में न छोड़ो, उसे लगन, पूरी ईमानदारी, निष्ठा से पूरा करके ही रुको, पीछे मत हटो। तुम्हें सफलता मिलनी ही मिलनी है, यह सत्य ही जान लो। अपने महत्वपूर्ण कार्यों को सबसे पहले पूर्ण करो। मेरे प्रिय बच्चों, सदा याद रखो, जैसे कोई भी व्यक्ति अपनी किसी न किसी चीज की आदत डाल लेता है और वह उन आदतों से मजबूर हो जाता है। वह उन आदतों को छोड़ना तो चाहता है, लेकिन वह आदतें उसके मन व शरीर पर कब्जा जमा लेती हैं। मेरे प्रिय बच्चों, इसी प्रकार तुम अपने अंदर सद्विचारों की, सद्कर्म करने की, सद्प्रेरणा रखने की, जीवन को स्वच्छ और शांतमय बनाने की आदत डाल लो। ऐसा तुम नित्य करो, प्रतिदिन करो, यह आदत फिर तुम्हें लगनी ही लगनी है। और यदि अच्छाई की आदत लग जाए तो इससे अच्छी और कोई बात या चीज हो ही नहीं सकती। अपने कार्यों को शीघ्र निपटाने की आदत डाल लो और सदैव कम बोलने और अच्छा बोलने और ज्यादा से ज्यादा सुनने और समझने की आदत डाल लो। व्यर्थ की चीजों से बचते रहो। मेरे नाम को याद रखने की आदत डाल लो। मेरे बच्चों, आदत तो तुम्हें ही डालनी होगी। मैं तुम्हें कुछ दृष्टांत दिए देता हूँ। जैसे बहुत से व्यक्ति अपनी बुरी आदत डाल लेते हैं। किसी को शराब पीने की आदत है तो किसी को धूम्रपान, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट इस्तेमाल करने की आदत है। मेरे प्रिय बच्चों, तुम इनसे सदैव बचते रहो। यदि तुम इनसे सदैव बच करके यदि अपनी अच्छी अच्छी आदतें डालते हो, जो मैंने संदेश में समझा ही दिया है, तो तुम जीवन में खूब सफल होगे। तुम्हारा जीवन सुखमय व शांतिमय हो जाएगा। मेरे प्रिय बच्चों, हाँ मैं जानता हूँ मेरे कुछ बच्चों का अपने मन पर नियंत्रण नहीं है। उनका मन चंचल चलायमान स्वभाव का है। मेरे प्रिय बच्चों, यहाँ पर समझो, मैं सभी को समझा ही देता हूँ। जैसे एक घोड़े के बच्चे को शिक्षक शिक्षा देता है, उसे सिखाता है, तभी तो वह सीख पाता है। इसी प्रकार मेरे बच्चों, तुम अध्यात्म की तरफ अग्रसर हो। ये अध्यात्म तुम्हारे लिए शिक्षक की भांति कार्य करता है, जो तुम्हारे मन को सही दिशा में, सही प्रक्रियाओं में ले जाता है, जिससे तुम्हारा मन अति शांत, प्रसन्न और अच्छे सद्विचार करने योग्य बनता है। मेरे प्रिय बच्चों, यदि किसी का मन अशांत है तो मेरी कथाओं को सुनो, मेरी लीलाओं को देखो, जो आज YouTube, Facebook में उपलब्ध हैं। तुम्हारा कल्याण होगा। मैं कभी किसी को भ्रमित नहीं रखता, उसके सारे भ्रम दूर कर देता हूँ और उसे आत्म साक्षात्कार हो जाता है। मेरे प्रिय बच्चों, सदा याद रहे, मेरे नित्य संदेश बोध सुनते रहो। यह तुम्हारे जीवन को सर्वोच्च, सुंदर और सफल बनाने में तुम्हारी पूर्ण सहायता करेंगे। यह संदेश बोध मेरा आशीर्वाद ही समझें और अब मेरे बोध को सुने और समझें। ओम साईं राम। बाबा का बोध इस प्रकार है, भक्तों को ईश्वरीय शांति प्रदान करते हैं श्री साईं।
सेवा उसकी देखकर बाबा खुश हो जाए। बाई राजा राम जप धीरे से कह जाए। राम नाम तू रटा कर मन होगा तो शांत। बाई जीवन में तुझे होगा लाभ नितांत। बाबा के ये बोल सुन शक्तिपात हो जाय। लक्ष्मी बाई खापर गए धन्य धन्य हो जाय। चींटी गुड़ चिपटी रहे चाहे प्राण गवाय। चरण कमल पकड़े रहो साईं करें सहाय। एक दूजे बिन रह सके वे कच्चे ही होय। गुरु चेला पक्के वही एक मात्र जो होय। द्वैत नहीं जो जानते गुर से अनन्य होय। पक्के भक्त वही मानो जो वे भक्त न होय। गुरु के आगे सिर झुके यह छोटी सी बात। समरसता गुरु तत्व से यही खास है बात। लक्ष्मी बाई खापर गए साईं भक्त महान। जीवन भर सुख से रही शांत होय अवसान। साईं के आशीष मिले सुफल जिंदगी होय। सुख पूर्वक दिन बीतते मरण मोक्ष का होय। ओम साईं राम। बाबा के सभी भक्तों, बाबा के संदेश में यह भी है, इसे समझ लें, जो अपने दोषों को जानने की कोशिश करता है वही वास्तविकता में सही मानव है। अपने दोषों को पहचानें और उन पर कार्य करें। जीवन में नेक व सुंदर बने और बाबा की कृपा पा ही लें। यह संदेश बाबा का आशीर्वाद ही है जो आप सभी को मिल गया। बाबा के सभी भक्तों, बस बाबा का संदेश इतना ही। आप सभी को ओम साईं राम, जय साईं राम।